गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये कक्षा 7वीं के लिए है। वसंत, हमारी पाठ्य पुस्तिका वसंत से अध्याय 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। चलिए आइए, इसमें पंछियों की, पक्षियों की जो कल्पना है उसका वर्णन किया गया है कवि द्वारा। आइए हम इसे पढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। चलिए आइए इसे हम समझें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना कर पाओगे, कनक तीलियों से टकराकर पुतलपन टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटु निबोरी, कहीं भली है कटु निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। आइए इसका अर्थ समझते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन ने इसमें कविता के माध्यम से उन पक्षियों की या फिर उन जो परिंदे हैं उनकी स्वतंत्रता की चाह या फिर उनकी फ्रीडम के लिए जो उनकी मन में इमोशंस हैं उसे उन्होंने शो किया है कि वो जो हैं ये कहते हैं कि हम भूखे प्यासे रहना पसंद कर लेंगे। हम अगर पिंजरे में रहेंगे तो हमारे जो पुलकित हैं, जो कहते हैं कि मतलब इतने सॉफ्ट पंख हैं, वो उनसे टकराकर टूट जाएंगे, अर्थात जो उनके मन की कल्पनाएं हैं वो खंडित हो जाएंगी। वो कहते हैं कि जो पक्षी हैं वो कहीं ज़्यादा अच्छा स्थिति मानते हैं अपने आप को स्वतंत्र रखने में, कि पिंजरे की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि स्वतंत्र हम रहें। चाहे हमें पिंजरे में खाने के लिए सोने की कटोरी में मैदा ही क्यों ना दी जाए, मतलब खाने के लिए ही क्यों ना दिया जाए, उससे कहीं 1000 गुना अच्छा तो हमारे लिए कटु निबोरी मतलब नीम की निबोरी है, स्वतंत्र रहकर। और वे अपने इस भाव से पक्षी जो है अपनी स्वतंत्रता, अपने इमोशंस को शो करते हैं। चलिए इसके दूसरे अध्याय उस पर आते हैं, खंड पर। वो कहते हैं पक्षी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगुन के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इसमें जो है वो कवि शिव मंगल जी ने उन पक्षियों के बारे में बताया है, उनके उसके दर्द के बारे में दिखाया है कि वो पिंजरे में बंद रहते हैं बेचारे, और अपनी उड़ान सब कलाएं और तेजी से उड़ना सब कुछ भूल चुके हैं। मतलब वो एक स्वतंत्रता को अपनी भूल चुके हैं। कभी वो बादल में उड़ा करते थे, कभी ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे पेड़ों की, अब वे बस सपनों में ही उनके रह गए हैं। आखिर उनकी जो कहते हैं कि हम पक्षी, मन में इच्छा हुआ करती थी कि उड़कर सीमाओं के पार जाए, मतलब अनंत आकाश को चूमे, अगर अनंत आकाश में जाए, पर उनकी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुभ रहे हैं। मतलब वे जो है अब ऐसा है गुलामी भरी जिंदगी जी रहे हैं, पिंजरे में वो कैद हो चुके हैं। वो कहना चाहते हैं कि मतलब वो एक ऐसी जिंदगी भूल चुके हैं जहाँ पर वो खुले आकाश में जीवन जिया करते थे, अपनी मर्जी से इधर उधर आया जाया करते थे, अपने मर्जी से अपने पेड़ों पर घोंसले बनाते थे किसी पर, और वो एक तरीके से खुशहाल जिंदगी जीते थे। परंतु आज वे पिंजरे में बंद रहकर ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं कि वे जो है सोने की कटोरी में खाना खाने के बाद भी वो खुश नहीं रहते, और वो अपने जो स्वतंत्रता भरी उड़ान है उसे वो भूल चुके हैं धीरे धीरे। कभी वे किसी भी अनंत आकाश में उड़ाने भरते थे, पर आज की स्थिति ऐसी है कि वो एक पिंजरे में बंद हैं और अपने पुरानी बातें याद कर रहे हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। वो कहती हैं होती सीमाहीन क्षतीज से इन पंखों की होड़ होड़ी, होड़ा होड़ी, या तो क्षतीज मिलन बन जाता या तनी सांसों की डोरी। नीड ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अनुकूल उड़ान में विघ्न ना डालो। इसमें वो कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में कहते हैं, कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि कविता की आखिरी पंक्तियों में पंछियों ने जो स्वतंत्र होने की इच्छा बड़ी ही मामरिक है, अर्थात एक इमोशन से भरी हुई है। वे इन जो है पंछी ये कहते हैं कि हम आसमान में निकलना चाहते हैं, हम उड़ना चाहते हैं, चाहे आप हमारे जो
जो पंख हैं हमारे, हम उन्हें फैला करके आज़ादी के साथ उड़ना चाहते हैं। चाहे आप हमारे घर तोड़ डालो, चाहे आप हमसे हमारा सब कुछ छीन लो, परंतु हमें अपने आकाश में उड़ने दो बिना किसी रोक टोक के। आप ये करिए कि आप हमें हमारे जीवन में हमें कैद मत कीजिए, क्योंकि आकाश ही हमारा घर है और हम उसी में उड़ना चाहते हैं और अनंत आकाश की सीमाओं को अपने पंखों से नापना चाहते हैं। इसमें जो कवि हैं मंगल जी द्वारा, उन्होंने पक्षियों की एक उस स्थिति का वर्णन किया है कि वो पिंजरे में रहकर किस प्रकार का जीवन जीते हैं और वो अपनी इच्छाएं क्या हैं। वो आखिरकार वो चाहते हैं कि हमें आपका ऐशो आराम नहीं चाहिए, पिंजरे में रहकर गुलामी भरी जिंदगी जीनी नहीं है हमें तो आकाश में उड़ करके अपनी कटु निबूरी खा कर ही चैन से सुख मिलता है। चलिए इनके सभी के कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हुए। उन्मुक्त मतलब खुला बंधन रहित, गगन मतलब आसमान, पुलकित मतलब प्रसन्नता से भरे, कनक सोना, कटु कड़वी, निबूरी नींव का फल होता है, आप जानते हैं निबूरी के बारे में। कनक कटोरी सोने का बर्तन, स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखला मतलब जंजीरें, ठीक है, जैसे जंजीरें होती हैं उन्हें श्रृंखला भी कहते हैं। इत्तरु मतलब पेड़, फुगनी मतलब वृक्षों के सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसे कहते हैं तारक मतलब तार। यहाँ पर प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी बंधन में क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि वे एक स्वतंत्रता भरा जीवन जीना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर भी अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि उन्मुक्त, हम स्वतंत्र रहकर अपने, वो कहते हैं कि हम कनक कटोरी में खाना नहीं खाना चाहते, परंतु हम जंगल की कड़वी निबोरी अपने स्वतंत्र रूप में रहना चाहते हैं। और वो प्राकृतिक रूप, एक नेचुरल जो उनका जीवन है उसे जीना चाहते हैं, वो उसी के लिए वो संघर्ष करते हैं। इसमें आपको भाव स्पष्ट करना है, या तो क्षतिज मिलन बन जाता है या तनी सांसों की डोरी। यहाँ पे क्षतिज का अर्थ है धरती आकाश से मिलते हैं। क्षतिज एक आप देखते होंगे कि एक पॉइंट आप आकाश की तरफ देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि एक जगह पर धरती और आकाश दोनों मिल रहे हैं, तो उसमें हमें लगता है कि हम उसकी तरफ आगे बढ़े तो हमें वो छोर मिल जाएगा जहाँ धरती और आकाश मिल रहे हैं, और इसी की चाह में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। अंतिम छोर कभी भी नहीं होता। परंतु धन्यवाद।